प्यारे भैया बहनों, GLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज 3.4 है वो बताने जा रहा हूँ। इसमें हमारा एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक को हम कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण। इसे कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण, मतलब जो प्राइमरी चेंजिंग होती है वो चेंजिंग हमारी रोज़ में भी हो सकती है और वो चेंजिंग हमारी कॉलम में भी हो सकती है। तो एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन आता है, हम प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ए इन्वर्स हमें ज्ञात करना होता है। ए इन्वर्स कौन होता है? किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो हम किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम को ज्ञात करने के लिए, अर्थात ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक रूपांतरण जो विधि है, हमारी मेथड है, उसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पंक्ति रूपांतरण और एक होता है स्तंभ रूपांतरण, अर्थात रो चेंजिंग से और कॉलम चेंजिंग से। अगर रो चेंजिंग का नियम लगाना है तो फिर जितना भी प्रयोग करेंगे उसमें हम रो ही चेंज करेंगे, कॉलम का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर कॉलम चेंजिंग करना है, स्तंभ रूपांतरण करना है, तो उसमें केवल हम स्तंभ का ही रूपांतरण करेंगे, कॉलम का नहीं कर सकते। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये 4 नंबर का भी आ सकता है। ये हमारे भाग्य पर डिपेंड करता है। कभी कभी जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 या 8 होता है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। अगर 2 पार्ट में ये आ गया पहला या दूसरे भाग में तो 4 नंबर का बन जाएगा। और कभी कभी सिंगल क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो ये 8 नंबर का भी आ सकता है। तो वहाँ पेपर में केवल इतना लिखा आता है कि प्रारंभिक रूपांतरण से आव्यूह ए के लिए ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको ए इन्वर्स निकालना सिखाता हूँ। देखो, एक फॉर्मूला होता है, सूत्र है हमारा A बराबर IA। ये जो I है इसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं या इकाई आव्यूह कहते हैं, और इसे हम विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन 2 गुणा 2 का है तो इस I का मतलब 2 गुणा 2 से है। अगर मेरे पास क्वेश्चन 3 गुणा 3 का है तो इस I का मतलब 3 गुणा 3 से है। तो इस प्रकार से हमें ये लिखना है, ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात हम A का मान रख देंगे 1, 2, -1 और 3। I का मान रख देंगे 1, 0, 0, 1। और इस A का मान नहीं रखना है, इस A को ऐसे ही रखना है। ये बहुत क्लियरली समझ लेना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे जटिल सवालों में से ये सवाल है। इसे आपको करने के बाद भी आप सोचेंगे, या अगर मैं होमवर्क भी दूंगा तब भी आप कहेंगे कि सर हमसे सवाल नहीं हुआ, हमारी समझ में नहीं आया। तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा देखने वाली वीडियो यही होती है। तो इसमें करना क्या है, जो हमारे पास 1, 0, 0, 1 यहाँ लिखा है, इस प्रकार का हमें 1, 0 और 0, 1 इधर बना लेना है। कैसे बनाएंगे मैं आपको पंक्ति रूपांतरण से बताता हूँ। कौन सा रूपांतरण लगाता हूँ? पंक्ति रूपांतरण। तो आप देखेंगे ध्यान से। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या है, इसमें 1, तो मुझे यहाँ 1 लाना है। तो 1 मेरे पास दिया है पहले से, तो इसका मतलब मेरे पास सही है स्थिति। अब यहाँ क्या है, इसमें इस तरह से चलेंगे हम। देखो, अगर ये 2 गुणा 2 का है तो ऐसे चलना शुरू करेंगे, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। इस तरह से धोखा भी नहीं लगेगा, गलती भी नहीं होगी। तो पहला क्या है 1, तो यहाँ 1 ही लाना था, तो 1 है, सही है। यहाँ क्या है 2, अब मैं नीचे आ गया, यहाँ क्या है 2, मुझे 2 के स्थान पे क्या लाना है 0। अब मैं 0 कैसे लाऊंगा, इस 2 का 0 कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। मैं लिखूंगा R2 - 2R1 अप्लाई। मैं इसमें से R2 में से R1 को दुगना करके अगर मैं घटा देता हूँ तो 2 और -2 0 बन जाएगा। देखो 1, तो R1 का कुछ नहीं करना है, इसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे। केवल चेंजेस कहाँ करेंगे, यहाँ। तो इसमें से हम घटाएंगे इसे डबल करके, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2, और फिर 2 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 0। इसकी गुणा किससे करी हमने, 2 से, 2 × 2 -2, और 3 में से घटाएंगे -2 तो बन जाएगा 5। जो प्रोसेस हम इधर करेंगे बिल्कुल सेम इधर भी करनी है। तो 1, 0 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और इसमें से इसे घटाएंगे डबल करके तो -2, और इसमें से इसे घटाएंगे डबल करके तो 1। बिल्कुल ध्यान से समझना है।
अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसे रफली भी पेपर पे करके देख सकते हैं, घटा के देख सकते हैं। इसके पश्चात देखो यहाँ 1 और 0 सही आ गया। अब यहाँ क्या है 1 में, अब मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ क्या है 1 और हमारे पास क्या है 5। मुझे 5 के स्थान पे क्या बनाना है 1 बनाना है। क्या बनाना है 5 के स्थान पे 1 बनाना है। तो 5 का 1 कैसे बनेगा, अगर उस पंक्ति के अंदर बाकी सारे अवयव शून्य हो जाते हैं और केवल एक अवयव बचता है और उस अवयव का 1 बनाना हो तो हमेशा क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे R2/5 अप्लाई। देखो ध्यान से, अब मैं इस R2 जो पंक्ति दी है R2, इसकी मैं डिवाइड करता हूँ 5 से। तो 0 की 5 से करूँगा तो 0 और 5 की 5 से करूँगा तो 1। बिल्कुल सेम इसी प्रकार मैं इधर करूँगा, यहाँ 5 से करूँगा तो 2/5 और यहाँ 5 से करूँगा तो 1/5। तो देखो ध्यान से, यहाँ 1 था 1 आ गया, यहाँ 0 था 0 आ गया, यहाँ 1 था 1 आ गया। तो मैं ऐसे 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 यानी कि ये इस तरह से आ गया। अब मुझे जाना है ऊपर, ये जो 1 दिया है मुझे इस 1 का क्या बनाना है, क्या बनाना है 1 का 0 बनाना है। अब इस 1 का 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे R1 + R2। बहुत समझने वाला सवाल है। 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 1 और -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0। इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, 1 में से जोड़ देंगे 1 - 2/5 और 0 + 1/5, -2/5 और 1/5 और a। बहुत ध्यान समझना है, ये क्या बन गया हमारे पास, इकाई आव्यूह बन गया। ठीक है, क्या बन गया, इकाई आव्यूह। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसे। बराबर, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 5 × 5 2 गया, 3/5 -2/5 1/5 और 1/5 और यहाँ बचेगा a। इस a को हम इधर ले आएंगे तो इस प्रकार से आता है, a इधर आके इन्वर्स बन जाता है। 1/5 इसमें से बाहर ले सकते हो तो 3 - 2 1 और 1। किसी की भी अगर i से गुणा करने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इस प्रकार से हम जो पहला क्वेश्चन था हमारा उसे हम कर सकते हैं। और जो हमारी बुक है उसकी जो एक्सरसाइज 3.5 है 3.4 है उसमें 2 × 2 के और भी क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में ये आपके समझ में क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए। इसका जो सेकंड पार्ट है वो दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, और आपको करके देखना है 2 1 और 1 1। ठीक है, मैं कल इसकी वीडियो दोबारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ एक बार आप फिर देख लेंगे, जो a बराबर दिया है उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, a बराबर IA, या a का मान बराबर IA रख देंगे, और जो i यहाँ बना हुआ है उस i के जो एलिमेंट है 1 0 0 1 वो हमें इसे बनाना है। कैसे बनाना है, पंक्ति के द्वारा बनाना है। चेंजेस कहाँ करना है, पंक्ति में। देखो ध्यान से, यहाँ भी पंक्ति का चेंज है, यहाँ भी पंक्ति में चेंज है, यहाँ भी पंक्ति में चेंज है। ऐसा नहीं है कि कहीं तो पंक्ति में चेंज कर दिया, कहीं यहाँ कॉलम में C1 C2 कर दिया। अगर कॉलम में करेंगे तो सारे में कॉलम में करेंगे, और पंक्ति में करेंगे तो पंक्ति में करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 बनाना है, 1 है तो यहाँ 1 है, बिल्कुल सही है। यहाँ 2 है लेकिन बनाना है 0, तो 2 का 0 कैसे बनाएंगे, 2 का 0 बनाएंगे जब इसमें से इसे डबल करके घटा देंगे। देखो अब देखो यहाँ कितना है, 1 है, मेरे पास यहाँ क्या है 5। तो अगर सारे अवयव शून्य होते हैं, केवल एक अवयव होता है और उसका 1 बनाना होता है, तो क्या प्रोग्राम करते हैं हम, ये प्रोसेस है, डिवाइड कर देते हैं उस संख्या से। देखो ये बन गया। और इसके बाद में इसका हमें 0 बनाना है तो इसे हम जोड़ देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है,
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।